हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग रिपीटेड सीरीज के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और मैं समझता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आप लोगों को कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से सभी को क्लियर है। इसी को समझते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधुओं रिश्तेदारों को, सभी जगह जो है आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स हमें बोल रहे थे कि सर जो है पेयर वाला तरीका अच्छा है ऑप्शन वाले तरीके से। देखिए दोस्तों, हमें अच्छा बुरा नहीं देखना है। मैंने कहा था आपको हमें दोनों ही तरीके आने चाहिए। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से जो है क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों तरीके क्यों आने चाहिए ये बात क्लियर कर लो। दोनों तरीके इसलिए आने चाहिए, मैंने कल भी बताया था कि कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि सभी क्वेश्चन जो है केवल पेयर वाले तरीके से नहीं हो सकते और सभी क्वेश्चन जो है ऑप्शन वाले तरीके से भी नहीं हो सकते, लेकिन मैक्सिमम में दोनों तरीके लग जाते हैं। तो इस वजह से हमें दोनों जो है तरीके आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा आज जो है जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पेयर वाले तरीके से ही आप लोगों को कराऊं, क्योंकि यहाँ पे वही होगा जो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों इसमें हमारा है, पहला क्वेश्चन, चलिए एक मिनट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बड़े ही ध्यान से देखेंगे हम लोग सभी। A-D डबल ए BA NA B ANDA डैश B, ठीक है। एक बार सीरीज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक भी अक्षर जो है गलत हो गया तो पूरी सीरीज जो है गड़बड़ा जाती है। चलिए चेक कर लेते हैं। A-B-D A-A-A-B-A-N-A-B A-N-A, देखिए यहाँ पे गलत हो गई। A-D-A-D-N-A, ये होगा यहाँ पे A-D-A-D-N-A, ये होगा, ठीक है। A-D-N-A, और ये और ऑप्शन हमारे इसमें मेरे दोस्तों दिए गए हैं हमें। पहला ऑप्शन इसमें हमारा है D-B-A-N-B, ऑप्शन सेकंड इसमें A-N-D-A, और ऑप्शन थर्ड इसमें हमें दिया गया है D-A-B-D-A-B-N-D, ठीक है। और ऑप्शन फोर मेरे ख्याल से सभी को यहां तक दिखाई दे रहा होगा, फिर भी ध्यान से सुनना आप लोग अगर नहीं दिखाई दे रहा है। A-N-D-A-D, ठीक है। A-N-D-A-D, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन आपका आपके सामने है। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हम वही पेयर वाला तरीका देखते हैं जो आप लोग बोल रहे हो, वही तरीके से हम लोग जो है पहले ट्राई करेंगे, होता है या नहीं होता है। चलिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले पेयर वाले तरीके से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको गिनते हैं कितने जो है लेटर्स, कितने अक्षर इसमें हमारे सीरीज के अंदर हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 है। अब 20 अक्षर इसके हमारे अंदर है और मैंने बताया था जब भी 20 होंगे तो हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं पेयर, 4 5, 4 4 के 5 पेयर बना लेते हैं या 5 5 के 4 पेयर, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग चार जो है 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 4 के पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और 1 2 3 4, ये हमारे जो है 4 4 के पेयर बन गए हैं। 5 पेयर हमारे जो है तैयार हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं, रिपीटेड सीरीज है, मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि रिपीटेड सीरीज है, कोई एक फिक्स पैटर्न होता है, वो बार बार फॉलो होता है, बस वही पैटर्न हमें पकड़ना है। चलिए, तो उस पैटर्न को हम लोग पकड़ते हैं। अब आप देखिए कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, ये देखिए इस पेयर को देखिए, इसकी जो एंडिंग है वो बी से हो रखी है, एंड में मतलब इसके बी है। अब मैं यहाँ पे देखूं तो इसके भी एंड में बी है,
है क्या नहीं है भाई? हाँ भाई है। तो इसके एंड में भी, इसके एंड में भी, और आप एक चीज और देखोगे कि जो इसका लास्ट पीछे से इसका जो थर्ड जो है, जो थर्ड लेटर है इसका ए है, और इसका भी अगर मैं पीछे से देखूं तो तीसरा लेटर जो है हमारा ए है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लास्ट का भी, यहाँ पे भी थर्ड ए, इसका मतलब ये दोनों जो है सेम पेयर है, मतलब रिपीट होती है तो सेम पेयर होगा। तो सेम पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका फर्स्ट में एन होगा, और जब यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम लोग और देखते हैं, शायद और कोई सा पेयर जो है सेम होगा। चलिए देखते हैं डी एंड ए। अब देखिए यहाँ डी से एंडिंग हो रखी है, और यहाँ हमारी डी से एंडिंग हो रही है। यहाँ भी डी से एंडिंग है, यहाँ भी डी से एंडिंग है इस पेयर की। तो डी से एंडिंग है मतलब अब हम देखते हैं कुछ इसमें बनता है कि देखिए यहाँ पे इधर से देखिए फर्स्ट से इधर से अगर मैं चलता हूं तो सेकंड पे हमारा बी है, इधर भी जो है सेकंड पे हमारा बी है, मतलब ये दोनों पेयर सेम हमें लग रहे हैं। तो इसलिए हम इसमें भर के देखते हैं। क्या भर के देखते हैं? बी से आगे ए है तो यहाँ पे भी जो है ए होगा, मान लिया हमने। और ऐसे ही यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ए तो भर ही दिया, बी के आगे क्या है? ए, तो यहाँ पे हमने बी के आगे ए भर दिया। ठीक है, तो ये इसके जो है सेम हो गए, ये इसके सेम होगा। बात रही इसकी, बात आई इसकी। अब देखिए यहां से हमें इसका कोई जरूरत नहीं, आंसर यहीं से आ जाएगा। देखिए पहला जो हमारा डैश है उसमें क्या है हमारा? ए। सेकंड में हमने क्या भरा मेरे भाई? एन। और यहाँ पे हमारा क्या भरा हमने? यहाँ बीच में अभी हमने कुछ नहीं भरा, हमारा खाली है, और हमने फिर ए भरा, और यहाँ पे हमने फिर से ए भरा। ठीक है, तो ये हमने भरा। अब हम एक चीज देखते हैं, अब हमें ऑप्शन देखना है कि किसके फर्स्ट के जो दो लेटर हैं, किस ऑप्शन में फर्स्ट के दो लेटर ए एन है और लास्ट के दो लेटर ए ए हैं। चलिए देखते हैं, इसके नहीं है, इसके हैं, इसके नहीं है, इसके नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया, इसका मतलब आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, वो क्यों? अब देखिए, चलिए अब डी है तो मैंने डी यहाँ पे भर दिया। अब आप देखते हो सीरीज हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए ए बी ए डी, एन डबल ए बी, फिर ए डी एन बी। ठीक है, उसके बाद फिर से रिपीट हुआ ए बी ए डी, ये आया, फिर उसके बाद फिर से रिपीट हुआ एन ए बी। अब आगे अगर सीरीज होती तो ये वाला जो है पेयर आता। तो रिपीट मतलब सीरीज क्या है? रिपीट हो रही है, तो हमारा आंसर होगा ए एन डी ए ए, सेकेंड ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप लोग पेयर से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन वाला तरीका है वो आपको और अच्छे से तब क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों के माइंड में इन सभी क्वेश्चन के प्रति एक समझ पैदा हो जाती है, जिससे आप लोग क्वेश्चन को देखते ही समझ जाते हो कि यार इसमें ये होने वाला है। ऑप्शन देखते या जो है आप लोगों के दिमाग को संदेश पहुंच जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप देखना जो ऑप्शन वाला तरीका ही आपको बेस्ट लगेगा जल्दी क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग इसमें हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल 2013 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए डैश बी, ए डबल डैश बी, और ए बी ए डबल बी ए, फिर से बी बी ए और बी ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, और ऑप्शन इसमें मेरे भाई हमारे हैं ए बी ए बी, और ऑप्शन सेकंड इसमें ए डबल बी ए, और सी है इसमें हमारा डबल ए डबल बी, और ऑप्शन फोर्थ है इसमें हमारा ट्रिपल ए बी। ठीक है, ये चार ऑप्शन इसमें हमें मेरे दोस्तों दिए गए। एक बार सीरीज को चेक कर लेते हैं कि गलत ना हो जाए, वरना हमारी सारी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी। ए डबल डैश बी, ए डबल बी ए डबल बी ए, और डैश बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। बड़े ही ध्यान से हम लोग जो है इसको देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग गिनते हैं इसके अंदर कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 की बात आई। 16 आए तो हमारे समझ लो मजे आ गए। क्यों? क्योंकि 16 में जो है 4 के मैक्सिमम 4 के ही जो है बनते हैं। 4 के पेयर बना लो। 4
4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे 4 4 के 4 पेयर इसमें बन चुके हैं। अब फिर से वही करना है, देखना है क्या है, देखते हैं सेम कौन कौन से बनते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में बी है, यहाँ पे लास्ट में बी, ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट में भी, यहाँ पे भी लास्ट में भी, मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। तो चलिए भर के देखते हैं। यहाँ पे क्या रखा है, बी, तो मैंने यहाँ पे बी भर दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ए, मैंने यहाँ पे ए बी भर दिया। अब देखिए इसका एंड ए से हो रखा है, इसका एंड ए से हो रखा है, ठीक है, और शुरुआत भी ए से है, इसकी भी शुरुआत ए से, मतलब इसका मतलब ये दोनों भी जो है सेम है, तो मैंने यहाँ पे बी भर दिया। अब यहाँ पे बी भर दिया, ये बचा, अब ये तो इसकी सहायता से भरा ही जाएगा। अब देखिए बी बी ए, बी बी ए, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, ए, तो हमने क्या आ गया हमारा आंसर ए बी, पहले ए भरा, ए फिर बी भरा, और फिर ए भरा, और फिर बी, तो हमारा इसमें आंसर आ गया ए बी। ए बी कहां पर है मेरे भाई, हमारा छुपा हुआ है कि नहीं पे, ए बी, ये रहा, पहला ही जो है ऑप्शन हमारा इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो, ठीक है। बस ध्यान से देखते जाओ करना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर हमारा आया हुआ है। चलिए ए बी वाई, ए बी सी, ए बी डैश वाई, ए बी सी डैश एक्स डब्ल्यू, ए बी सी डी ई वी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारा डैश दिया गया है, और ऑप्शन इसमें हमारे मेरे भाई दिए गए हैं जेड डी यू, ये यू है भाई, ठीक है, नॉट वी, यू, और सी डब्ल्यू डी, और ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा दिया गया है सी डी यू, ये यू है, ठीक है, याद रखना, और ऑप्शन 4 इसमें हमारा दिया गया है हमें जेड वाई डब्ल्यू, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, हम सीरीज को चेक कर लेते हैं एक बार, ए बी डैश वाई, ए बी सी डैश एक्स डब्ल्यू, और ए बी सी डी ई वी, ए बी सी डी ई वी डैश, ठीक है, जेड डी यू सी डी डब्ल्यू, और सी डी वी सी डी यू, और जे वाई जेड। चलिए अब हम देखते हैं इसको करना कैसे है, फटाफट से आप लोग कोशिश करिए जो तरीका मैंने आपको बताया है। चलिए देखते हैं करना क्या है इस क्वेश्चन में। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखो तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे अलग है। सबसे पहले हम वही तरीका लगाएंगे अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसमें हमारे कितने हो गए, 17। अब 17 इसमें जो हमारे लेटर हैं, 17 हमारे इसके अंदर अक्षर हैं। जब भी 17 अक्षर हो, मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, 4 4 के जो है 4 पेयर बना लेते हैं, 4 4 के 4 और प्लस 1, 4 4 के 4 प्लस 1, क्योंकि 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं हमारा बनता है या नहीं बनता है। 4 4 के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 1 2 3 4, और इस वाले को जो हमने अलग छोड़ दिया, जो 1 निकला, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पे देखिए y है, और कहीं पे भी हमें जो है y दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का भी एंड y से नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे b है, किसी का भी एंड हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है किसी का भी एंड b से नहीं हो रखा है। v है, किसी का भी एंड में v नहीं है। या कुछ और देखते हैं, x से xw है, x है, x से भी किसी की शुरुआत नहीं है, c है, c से भी किसी की शुरुआत नहीं है, और a भी है। अब देखिए हाँ a है, a यहाँ पे हमें दिख रहा है, और b है, b दिख रहा है, ठीक है। तो
मैं मान लू कि यहाँ पे सी आएगा। अब भाई ए बी हमें दिखाई दे रहा है, मैं मान लू कि यहाँ पे हमारा सी आएगा, ठीक है, लेकिन केवल एक ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मान लू वाई आएगा, ठीक है, चलो मान लिया यहाँ पे ए बी था, तो ए बी से यहाँ भी स्टार्टिंग थी, तो एक बी के बाद सी आ रखा, मैंने यहाँ पे सी रख दिया। अब उसके बाद वाई है, तो मैंने यहाँ पे वाई मान लिया। तो क्या आपको सीरीज बनती दिखाई दे रही है? क्या आपको कोई पैटर्न फॉलो कर रही है हमारी सीरीज? देखिए ए बी सी वाई और एक्स डब्ल्यू ए बी सी डी ई बी, ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही मेरे भाई, ये तो कोई सीरीज ही नहीं बन रही। मतलब जो है ये तरीका हमारा यहाँ पे जो है फेल हो। अब दूसरा तरीका हम लोग जो है देखते हैं, दूसरे तरीके से इसको कैसे करते हैं। अरे हमने तो पूरा क्वेश्चन ही साफ कर दिया, चलिए फिर से उतारते हैं, देखिए फिर से एक बार उतार लेते हैं, गलती से क्वेश्चन ही साफ हो गया। क्वेश्चन था हमारा ए बी वाई ए बी सी एक्स डब्ल्यू ए बी सी डी ए बी और डैश, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब मैंने आपको कहा था अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसे एकदम कर दोगे, और ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको टाइम भी लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मैंने एक और तरीका बताया था, हम लोग क्या करते हैं इसमें, चार चार के तरीका तो मैंने बताया था कि 4 चौक 16 प्लस 1 कर सकते हैं, और 17 को हम और कैसे कर सकते हैं, 17 को अगर हम 3 3 के पेयर बनाए, 3 3 के पेयर बनाए और 3 3 के 5 पेयर जो हम बना ले, तो 3 5 15 16 17 प्लस 2 कर देंगे। चलिए 3 3 के बनाकर देखते हैं, तो 3 3 के बना के देख लेते हैं, 3 3 और 3 और 3 और ये बना लिया हमने 3 3 के, और 2 हमारे अलग निकल गए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसमें 4 4 के ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा ही होता है, 4 4 के में जो है 17 वाले 17 एक्स्ट्रा जब भी होते हैं हमारे तो हो जाता है। तो अब नहीं हो रहा है तो 3 वाला भी करके देखते हैं। चलिए अब 3 वाले में देखते हैं कुछ हो पा रहा है, कुछ हो रहा है जी नहीं, कुछ भी हमें जो है इसमें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी जो है सेम पेयर हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कुछ भी जो है इसमें सेम नहीं बन रहा है। चलिए तो ये भी हमारा जो है फेल हो गया, 3 3 वाला भी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम इसमें ऑप्शन लगाकर देखते हैं, ऑप्शन से हम लोग इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैंने कहा था जहां भी झुंड ज्यादा दिखे अक्षरों का उसे पकड़ो, तो झुंड मुझे यहां दिखाई दे रहा है, मैंने इसे पकड़ा, ए बी सी डी ई बी, ए बी सी डी ई बी, ठीक है। अब देखिए ए बी के बाद क्या आ रखा है हमारा सी, ठीक है, और यहाँ पे भी ए बी के बाद हमारा जो है सी आया हुआ है, तो मैं मानूं कि यहाँ पे भी ए बी के बाद सी आया हुआ है, मैंने माना भाई ऑप्शन के तरीके से इसी तरह तो हम लोग करेंगे। यहाँ पे भी ए बी के बाद सी है, यहाँ पे भी ए बी के बाद सी है, तो मैंने ऐसे ही मान लिया यहाँ पे भी ए बी के बाद सी होगा, मैंने सी भर दिया। अब सी के बाद क्या है डी, तो मैंने यहाँ पे डी भर दिया, ठीक है, सी के बाद डी है तो मैंने यहाँ पे डी भर दिया। अब मैं क्या देखता हूं हमारे किस ऑप्शन के अंदर, अभी इसका हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन हमारे पास 2 हम भर चुके हैं, तो हम देखते हैं सी और डी हमने भरा, फर्स्ट हमारा सी है और सेकंड हमारा डी है, तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा सी डी जो है सी डी, तो देखिए सी फर्स्ट का सी और सेकंड का डी, तो मतलब इस ऑप्शन जो है ये ऑप्शन हम भर के देखते हैं, पहले भर के देखते हैं, ठीक है, शायद ना हो। अगर इसको हम भर के देखने से हमारा क्या होगा, भर के देखने से अगर मैं यहाँ पे इसको भर के देखता हूँ तो पता लग जाएगा कि सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है, कोई पैटर्न फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए तो सी मेरा आ चुका, डी यहाँ पे भर चुके हम लोग, तो इसका लास्ट में क्या आएगा डब्ल्यू मैंने भर दिया, तो इस ऑप्शन को भरने से हमारी ये सीरीज बनेगी। और अब देखिए आप क्या कोई सीरीज में पैटर्न बन रहा है, कोई पैटर्न को फॉलो कर रही है सीरीज, ए बी सी वाई ए बी सी डी एक्स डब्ल्यू ए बी सी डी ई बी डब्ल्यू, ये तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा भाई, ये तो सब अलग उबड़ खाबड़ जो है सीरीज आगे बढ़ रही है, कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है जो रिपीट हो या आगे नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है, ठीक है।
ऑप्शन वही हमारा आंसर होगा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन वही हमारा आंसर होगा जो सीरीज में रखने पर कोई फिक्स पैटर्न बनता हो, सीरीज में जिस ऑप्शन को रखने पर कोई फिक्स पैटर्न बनता हो, हाँ तभी तो रिपीट सीरीज होएगी ना। चलिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब हम क्या तरीका देखें इस क्वेश्चन में, अब हम क्या तरीका देखें, इसको साफ कर देते हैं। देखिए, अब आप, मैंने कहा था आप बड़े ही ध्यान से देखिए, जिसने ध्यान से देखा होगा उसने शायद क्वेश्चन कर लिया। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अब आप ऑप्शन को देखिए, अगर ऑप्शन में जेड भी है, वाई भी है, डब्ल्यू भी है, यू भी, डी भी, सी भी, ठीक है, जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं इसका मतलब जेड है यहाँ पे, तो जेड का भी इसमें जो है यूज होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और यू दिया है तो यू का भी इस सीरीज में कहीं ना कहीं यूज होगा, तभी तो ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। चलिए, अब आप गौर से देखो तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, डब्ल्यू एक्स, क्या देख रहे हो, डब्ल्यू एक्स, और यहाँ पे देख रहे हो वी, और यहाँ पे देख रहे हो वाई। अब देखिए, वी डब्ल्यू एक्स वाई, वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, डब्ल्यू एक्स, और अगर अब हमने ये देखा, अब इसमें यू भी है, अगर मैं यू को यहां भर दूं, ठीक है, जब हमारा कुछ काम नहीं करता, कोई तरीका काम नहीं करता, फिर हमें माइंड चलाना पड़ता है, हम देखना पड़ता है क्वेश्चन में, और हम क्या कर सकते हैं, तो यू अगर मैं यहां भर दूं और जेड अगर मैं यहां भर दूं, ठीक है, और डी जो है मैंने यहां पे भर दिया, तो क्या मेरी सीरीज बन रही है, ए बी जेड वाई, ए बी सी डी एक्स डब्ल्यू, ए बी सी डी ई वी यू, ठीक है। अब देखिए, हाँ सीरीज बन रही है, क्यों बन रही है भाई, देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इधर से तो ये फॉलो हो रखा है, ठीक है, हम ऐसे बढ़ रहे हैं, और यहां से देखिए ए बी सी डी ई, तो ये हमारी जो है पैटर्न बन रहा है और सीरीज हमारी बन रही है। इसका मतलब जेड डी यू हमारा जिस ऑप्शन के अंदर होगा वही हमारा ऑप्शन होगा, तो पहले ऑप्शन के अंदर हमारा ऐसा है, तो पहला ऑप्शन इसका हमारा आंसर होगा, ठीक है भाई। सभी को समझ आया, थोड़ा जो है क्रिटिकल क्वेश्चन था, तो समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारा एसएससी कांस्टेबल 2013 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, बी डैश एफ ट्रिपल डैश डी एफ जी और डैश, ठीक है, और चार ऑप्शन इसके अंदर हमारे जो है दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है डी जी जी बी, फिर दिया गया है ऑप्शन सेकंड हमें डी जी जी बी जी, और ऑप्शन थर्ड इसमें हमें दिया गया है बी जी डी जी जी, और ऑप्शन 4 हमें इसमें दिया गया है जी डी जी बी, ठीक है। ये चार ऑप्शन इसके अंदर हमें दिए गए हैं और हमें देखना है इसको करना कैसे। चलिए देखिए, अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए ऑप्शन से कर लेते हैं इसको, डी एफ जी, डी के बाद क्या है एफ, तो देखिए एफ से पहले क्या रखा है डी, तो मैंने यहाँ पे डी भर दिया, ठीक है। एफ के बाद क्या रखा है जी, तो मैंने यहाँ पे जी भर दिया। अब आप देखिए डी से पहले क्या हुआ है, बी आया, तो मैंने यहाँ पे बी भर दिया। अब बचे मेरे ये, अब देखिए हम क्या देखते हैं, डी जी बी, पहले मैंने डैश में क्या भरा, पहले डैश में मैंने डी भरा, उसके बाद मैंने जी भरा, और उसके बाद मैंने खाली छोड़ दिया, उसके बाद फिर बी भरा, और उसके बाद फिर मेरा डैश खाली है। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन के अंदर हो रखा है हमारा, जिसमें ऐसा हो डी है जी और एक डैश छोड़ने के बाद बी, ऐसा नहीं, ये तो नहीं होगा, इसमें डी है फर्स्ट, जी है और डैश छोड़ा बी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको भर के देखते हैं यही हमारा आंसर है या नहीं, हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार। चलिए डी तो हमने इसका भर दिया, जी भी भर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, और बी हमने यहाँ पे भर दिया, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा जी। चलिए देखते हैं कोई सीरीज बन रही है क्या, डी बी डी एफ जी, ठीक है, बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी, हाँ भाई सीरीज बन रही है, हाँ भाई सीरीज बन रही है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगर हमें अपने ऑप्शन पर डाउट है तो हम क्या करते हैं, हम लोग उस ऑप्शन को उठा के सीरीज में रख के देख लेते हैं, और रखने के बाद अगर हमारी सीरीज किसी जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक सीरीज बन रही है, तो समझ लीजिए हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हमें अपने ऑप्शन पर डाउट है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेड वाई जेड एक्स वाई वाई एक्स जेड वाई एक्स और डैश एक्स वाई। ठीक है, ये दिया गया है और ऑप्शन हमारे इसके अंदर वाई एक्स जेड वाई जेड, और सेकेंड ऑप्शन हमें इसमें दिया गया है जेड एक्स वाई जेड वाई, और ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा हमें दिया गया है वाई जेड एक्स वाई एक्स, और ऑप्शन फोर हमें इसमें एक्स वाई जेड जेड और वाई। ठीक है, चलिए हम लोग सीरीज को एक बार चेक कर लेते हैं। डैश जेड वाई जेड एक्स वाई और डैश वाई एक्स जेड एक्स डैश जेड वाई एक्स डैश एक्स वाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को करते किस तरीके से। चलिए वही तरीका अपना गिनते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितना हुआ? 19। कितना हुआ इसके अंदर हमारा? 19। अब 19 हुआ तो मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से लिखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 19 हुआ तो मैंने क्या बताया था, 19 में हम लोग क्या करेंगे। 19 के अंदर मैंने क्या बताया था, हम लोग क्या करते हैं, और 3 6 6 6 के 3 बना, वो 6 6 के 3 बना लेते हैं, 3 3 के 6 पेयर हम लोग बनाते हैं, प्लस 1 कर देते हैं। चलिए तो 3 3 के बनाते हैं। 3 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये हमारा जो है सिंगल। अब देखते हैं कुछ हमारा इसमें जो है पेयर बन रहे हैं क्या, किसी के कोई सेम है क्या, इसमें हमारा कोई सेम पेयर है क्या। देखिए ये वाई यहाँ पे वाई से एंड हो रहा है, इसका भी वाई से एंड हो रहा है, इसका भी वाई से एंड हो रहा है। ठीक है, और देखिए ये तो बिल्कुल सेम है, जेड वाई। इसका मतलब अब ये जेड वाई है, ये जेड वाई, मतलब ये दोनों पेयर जो है सेम है। मतलब जो यहाँ पर आएगा, जो लेटर जो अक्षर हमारा इस जगह पर आएगा, वही अक्षर हमारा यहाँ पे आएगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, अब देख यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ये भी सेम है, ये तीनों सेम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे y है तो मैं यहाँ पे y भरा। ठीक है, मैंने यहाँ पे y भर दिया। अब y तो यहाँ पे मैंने z भर दिया इसको देखते हुए, और इन दोनों को देखते हुए यहाँ पे मैंने y भर दिया। तो y z y अब y z y पहले में मैंने y भरा, उसके बाद डैश खाली छोड़ा एक, और फिर मैंने z भरा, उसके बाद कुछ था ही नहीं, और फिर मैंने जो है y भरा। अब देखिए ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा किस ऑप्शन के अंदर अभी हमारा एक डैश है और एक डैश अभी हमारा खाली है, ऐसा किस ऑप्शन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। y एक छोड़कर जेड वाई एक छोड़कर जेड वाई। ठीक है, इस ऑप्शन के अंदर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। देखते हैं और किसी के अंदर भी ऐसा दिखाई दे रहा है क्या। वाई हाँ देखते हैं, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। केवल यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो बस इसी ऑप्शन को जो है हम लोग उठा के इसमें रख के देखते हैं। वाई हमारा आ गया, यहाँ पे मैं अगर एक्स रख दूं, जेड भी हमारा आ चुका, वाई भी हमारा, और यहाँ पे मैं जेड रख दूं, तो देखते हैं कोई सीरीज बन रही है क्या। वाई जेड वाई एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स, मेरे भाई पूरी सीरीज बन रही है साफ साफ। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक या दो पेयर को भरिए। ठीक है, उसके और फिर आप उसी से देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 के अंदर पूछा गया है। A-CA -C -DC -D -AD और फिर हमारा डैश दिया है, ठीक है। और ऑप्शन इसके अंदर हमारे DADAAC, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारा इसमें DDAACC, ठीक है। और ऑप्शन सी मतलब थर्ड इसके अंदर हमारा इसमें है DDAC और DC। और ऑप्शन 4 इसके अंदर हमारा दिया गया है हमें DAADC। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये हमारी सीरीज है। सीरीज को मैं एक बार फिर से देख लूं, ACC A-CA DC DAD डैश, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एकदम जो है गिनने हैं कितने हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 है तो मैं क्या करूंगा, 3 5 में तोड़ सकता हूँ, 3 3 के 5 बना दो, ठीक है, या 5 5 के 3 बना दो। मैं 3 3 के बना हूँ, 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3। ये मेरे 5 पेयर बन चुके हैं। अब मुझे देखना है कोई सेम बन रहा है क्या। यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, ठीक है। सी से एंडिंग हो रही है। अब देखिए ये तो बिल्कुल सेम है, मतलब हमें पता लग गया ये दोनों तो बिल्कुल सेम पेयर है। जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, ठीक है। तो ये भी सेम है और सी से पहले डी है, तो मैंने यहाँ पे जो है सी से पहले डी रख दिया, सी से पहले डी रख दिया। अब देखिए डी के बाद क्या है, ए, तो यहाँ पे मैंने डी के बाद ए रख दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया और डी रख दिया, तो मेरा क्या बना, एबीसी एडीसी एडीसी। अब देखिए यहाँ पे डी जो है बीच में है, या आप ऐसे कर लो डी डी ए हमने रखा, डी डी डी, अभी डी डी ए हमने रखा। ऐसा किस ऑप्शन में है देखो एक बार जरा, डी ये तो नहीं है, डी डी ए इसमें है, डी डी ए इसमें है और डी ए इसमें है। ये नहीं होगा, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से हमारा एक आंसर होगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो, इन दोनों ऑप्शन को ही रख के देख लो फटाफट से, और जिससे भी सीरीज का पैटर्न बनेगा वही जो है आंसर होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अभी हमें नहीं पता लगा क्लियर, तो क्या करो, देखिए डी, यहाँ पे डी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए रख के देख ले रहा हूँ, सी रख के देख ले रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे ए डी है, अब मुझे साफ दिख गया सी, तो मतलब सीरीज क्या बन रही है, एडीसी 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 करके चल रही है, तो मुझे साफ हो गया मेरा यहाँ पे क्या होगा, मेरा यहाँ पे डी 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 ए ए सी सी, ठीक है। ये मेरा जो है आंसर होगा। ये कहाँ है, ये रहा यहीं पे। तो ऑप्शन सेकंड इसका हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एच डैश टी डैश एल डैश टी टी एल एच टी डैश एम एच टी टी, ठीक है। और फिर हमारा डैश एल, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार इसको फिर से देख लेता हूँ, एच डैश टी डैश एल डैश टी टी एल एच टी एम एच टी टी एल, ठीक है। और ऑप्शन इसमें हमारे दिए गए हैं
एम एच टी एल एम, एम डबल एम एच टी एल एल टी एम, और सेकंड ऑप्शन इसका हमारे अंदर दिया, हम इसके अंदर दिया गया है एच डबल एम डबल टी एल एम। ठीक है भाई, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये डबल टी है और ये एल है और ये एम है। ठीक है, ऑप्शन ज्यादा बड़े बड़े दे रखे हैं, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। टी एम एच एम टी एल एम, और वहां पे शायद आपको दिखाई नहीं देगा, और ऑप्शन 4 है इसमें हमारा एल एम टी एम एच एम टी। ठीक है, ये जो है 4 ऑप्शन हमें इसमें दिए गए हैं, और हमें देखना है किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं, फटाफट से आप लोग कोशिश कीजिए अपनी ओर से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, मतलब 20 का मतलब हमें देखते ही आ गया 4 5, या तो 4 4 के 5 बना लो या 5 5 के 4 बना लो। तो मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, ये 5 पेयर हमारे बन चुके हैं। अब मैं देखता हूँ इसमें कुछ सेम बन रहा है नहीं। अब हम देखते हैं इसमें हमारा कुछ सेम बन रहा है या नहीं। इसमें लास्ट में डबल टी है, लेकिन इसमें यहाँ पे टी और एच है, ये तो होगा नहीं सेम। यहाँ पे जो है हमें इसमें एच है, यहाँ पे एच कहीं भी लास्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एल है, लास्ट में कहीं भी जो है हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और ये टी से स्टार्ट है, तो टी हमें इसमें जो है कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। और कुछ अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारा कुछ नहीं बन रहा है, कोई भी पेयर हमारा इसमें सेम हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी हमारी ऐसी स्थिति हो दोस्तों, तो तुरंत जो है एकदम चेंज करो, और पेयर 2 हमारे इसमें बनते हैं, हर एक में 2 बनते हैं, तो तुरंत चेंज करो। हम 5 5 के लेकर देखते हैं, हम 5 5 के लेकर देखते हैं, ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करते, सीधा 5 5 के लेकर देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब देखते हैं इसमें हमारा कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ, क्या देखिए यहाँ पे एच टी है और यहाँ पे भी एच टी है। ठीक है, अब यहाँ पे एच टी, यहाँ पे, मतलब ये दोनों सेम बन सकते हैं, मतलब ये दोनों सेम। चलिए देखते हैं, एक बार रख कर देखते हैं। एच टी, यहाँ पे क्या है, एच टी और टी के बाद फिर से टी है, मैंने यहाँ पे टी रखी है। ठीक है, टी के बाद एम है, मैंने यहाँ पे एम रख दिया, और एम के बाद यहाँ पे एल है, मैंने यहाँ पे एल रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, डबल टी, और यहाँ पे भी हमें डबल टी दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे मैंने उसको देखते हुए यहाँ पे m भर दिया, और यहाँ पे इसको ही देखते हुए मैंने यहाँ पे h भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे l और h, यहाँ पे भी लास्ट में l और h, इसका मतलब यहाँ पे t आएगा और यहाँ पे m आएगा। तो हमारी सीरीज बन गई HTTML HTTML, मतलब हमने पहले क्या भरा, t m, उसके बाद h, और फिर m, और फिर TL, और फिर से m। तो देखते हैं ये हमारा किसके अंदर है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, टी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है हमारा, TMHMTLM, ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, आप मतलब इन दोनों में से अगर हमारा जो है 4 का पेयर मैंने बनाकर देखा, हमारा नहीं, हमें सीरीज हाथ लगी हमारे, लेकिन 5 का बनाते जो है सीरीज हमारे हाथ लग गई। ठीक है, तो अगर नहीं आ रही है तो तुरंत जो है पेयर चेंज कर दो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डैश ML डैश NL और डैश MLM डैश L और डैश MLM है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे भी हमें डैश दिया गया है। डैश ML डैश NL डैश MLM डैश L डैश MLMN और डैश, और ऑप्शन इसमें हमारे दिए गए हैं NNM डबल M और डबल M। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन इसका हमारा दिया गया है NML और NML, और ऑप्शन थर्ड हमें इसमें MNL और NLM, और ऑप्शन 4 हमारा इसमें हमें दिया गया है NMN ट्रिपल N और N। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। ट्राई करिए किस तरह से हम लोग जो है इसको करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे जो है हम इसको करते हैं। फटाफट से वही काम हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए 3 6 18, 18 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 3 और 6, 3 और 6, तो मैंने 3 3 3 3 और 3 3 के मैंने जो है 6 पेयर मैंने बना चुका है यहाँ पे मैं। और देखते हैं कुछ हमारा इसमें सेम बन रहा है क्या। यहाँ पे देखिए ML, यहाँ पे भी ML है, मतलब ये सेम है, ये सेम है, जो मतलब यहाँ पे आएगा वही यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी ML, मतलब ये 3 पेयर जो है हमारे बिल्कुल सेम है, ये 3 पेयर हमारे बिल्कुल सेम है, और इसका अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हमारा ये जो भी हमें पता लग गया कि हमारा जो भी ऑप्शन होगा उसमें पहला और तीसरा और जो है पांचवा हमारा सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर हमारा ऐसा हो रखा है, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा किसके अंदर हमारा सेम है। पहला N तीसरा ये तो नहीं होगा, पहला N तीसरा L ये भी नहीं होगा, पहला M तीसरा N ये भी नहीं होगा, पहला N तीसरा N और फिर हमारा पांचवा भी सेम होना चाहिए, और पांचवा भी है, इसका मतलब ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इतनी जल्दी आप जो है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने होंगे जो आप ऐसे ही देख के केवल टिक कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा SSC FCI 2012 के अंदर पूछा गया है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। BA-B-C BA-B और डबल C A-B-C-C B डैश डैश B CCBA। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको। AB-C BA-B CC-A और ABCCB सॉरी डैश डबल डैश BCCB, मैं इसको माइनस बोल रहा था, ये डैश है। चलिए अब देखिए पहला ऑप्शन इसमें हमारा दिया गया है CABA, ऑप्शन सेकंड इसका हमारा ABAC, और ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा है ABCAB, और ऑप्शन 4 इसमें हमारा CCAB। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सीरीज आपके सामने है। ट्राई करिए किस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम इसको गिनते हैं, वही अपना काम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 और 24। कितने हुए हमारे इसके अंदर 24। और 24 जब भी होंगे मैंने आपको बताया था 4 4 के 6 बना लो या 6 6 के 4 बना लो। चलिए मैं 4 4 के 6 बनाऊंगा। 1 2 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 3 4 और 4 ये हमारे बने। ठीक है, अब हमें देखना है वही कोई इसमें हमारे सेम पेयर भी है क्या। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी, यहाँ पे स्टार्टिंग में ए बी है और लास्ट में सी है, ए बी है और लास्ट में सी है। तो ठीक है, ये पूरा ए बन रहा है तो इसका मतलब ये और ये सेम है, ये दोनों सेम है एकदम, जो है हमें साफ साफ दिख गया यहाँ पे। अब हम और देखते हैं, देखिए यहाँ पे डबल सी और लास्ट में यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे बी हो, तो ये भी हमारे सेम है। अब बात रही इसकी, अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी स्टार्टिंग जो है इसका बी से हो रहा है और एंड भी यहाँ पे बी से हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी हमारे सेम होंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है, तो यहाँ पे मैंने ए रख दिया इसको देखते हुए। अब बात ये है, अगर ये सेम है तो जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या भरा उनको एक बार लिख लो। सी भरा मैंने, उसके बाद मैंने डैश खाली छोड़ दिया, और फिर उसके बाद मैंने बी भरा, और फिर उसके बाद मैंने ए भरा, और फिर हमारा एक डैश बाकी है अभी। ठीक है, ये मैंने भर दिया। अब मुझे क्या याद है, मुझे देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला है, मेरा लास्ट वाला डैश हमारा ये, और जो मेरा सेकंड वाला डैश है, ये दोनों सेम है। तो ऐसा देखते हैं हम, ऐसा देखते हैं हम किस ऑप्शन के अंदर हमारा हो रहा है। चलिए देखते हैं, सी पहला है, उसके बाद सेकंड पे बी है, उसके बाद थर्ड पे ए है, और ये लास्ट और सेकंड भी हमारा सेम है। फिर हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपना प्यारा प्यारा से कमेंट भी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।